दोस्तों, आप देख रहे 4 PM और मैं हूं आपके साथ अदिति। कांग्रेस सांसद की अचानक शाह से मुलाकात। टीएमसी और उद्धव सेना के बाद कांग्रेस की बारी है क्या अब? दोस्तों, भाजपा एक चाणक्य जिस स्पीड में पार्टियों से या पार्टियों के सांसद तोड़ रहे हैं, उस पर क्या ही कहा जाए। अब उस लिस्ट में क्या कांग्रेस के सांसद की एंट्री होने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये पंजाब से एमपी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज अमित शाह से मुलाकात की और मीडिया ये रिपोर्ट दर्ज करा रही है कि ये मुलाकात बगावत की है। रिपोर्ट देखिए, आपके स्क्रीन पर है नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट, जहां साफ लिखा है कि पंजाब से एमपी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अमित शाह से मुलाकात से अटकलों को हवा। टीएमसी उद्धव सेना के बाद कांग्रेस की बारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनका कहना है कि उनकी यह मुलाकात पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के हुई है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और यहाँ के हालात से केंद्र को आगाह करना जरूरी है। दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ा विपक्ष वहां पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस है। कांग्रेस के 7 सांसद हैं। लोकसभा के 13 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी 2024 में। अब आप देख रहे हैं कि हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह जो है, चाणक्य जो है, वो सांसद तोड़ने में लगे हुए हैं। किस तरीके से उद्धव के 6 सांसद उन्होंने तोड़े। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनमें से 6 सांसद उन्होंने तोड़कर अपने पाले में किया। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कहा जाता था बहुत ही वफादार अरविंद केजरीवाल के राघव चड्ढा को उन्होंने अपने साथ किया, साथ में और सांसदों को अपने साथ किया। और टीएमसी में जो हुआ उसने तो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक दिन पहले तक 4 मई को नतीजे आए और उससे एक दिन पहले तक पश्चिम बंगाल के जितने भी सांसद हैं, विधायक है, ममता नाम जपते थे, वो एक दिन के भीतर बगावती सूर अपनाने लगे और एनडीए को अपना समर्थन देने लगे। और संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या में ये तादाद है, 20 सांसद जो है वो एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते जो है इस मुलाकात ने सियासी अटकलों को कहीं ना कहीं हवा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी पंजाब में कार्यकारिणी में बहुत बड़ा फेरबदल किया। आपको मैंने बताया था कि राहुल गांधी तमाम राज्य में, खास करके जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं, वहां कार्यकारिणी जो अध्यक्ष होते हैं, जो पूरी की पूरी कमेटी होती है, कांग्रेस की जो स्टेट टीम होती है, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल किया है। उसमें से एक राज्य पंजाब भी है। लेकिन इसको लेकर के पंजाब में जिस तरीके से कार्यकारिणी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उसे लेकर के कई नेता कांग्रेस पंजाब के जो खुलेआम कांग्रेस आला कमान के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं। अब वहां कांग्रेस की स्थिति जो है थोड़ा डामाडोल है। अब बगावती सूर कई लोगों ने अपनाया है। अब इन परिस्थितियों में ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की गृह मंत्री अमित शाह को सियासी चश्मे से ज्यादा जो है देखा जा रहा है। इन दोनों की मुलाकात को कहीं ना कहीं सियासी चश्मे से ही देखा जाएगा। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही, यानी 2027 के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां अभी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस ने पंजाब यूनिट में कई सारे बदलाव किए हाल ही में, लेकिन अमरिंदर सिंह राजा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा जो है वो विपक्ष के नेता पद पर बरकरार है। इसे लेकर के भी कई लोगों ने सवाल उठाए। अब इस परिवर्तन में रंधावा को पार्टी कोर कमेटी का चेयरमैन तो बनाया गया। इसके एक दिन बाद ही वो जिस तरह से अमित शाह से मिले, अटकलबाजियों का दौर इससे शुरू होना स्वाभाविक है। हालांकि खुद सांसद रंधावा का कहना है कि उन्होंने पंजाब की सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। रंधावा ने मीडिया की इस बगावत वाली जो स्पेकुलेशन है उसके लिए एक लंबी चौड़ी जो है उन्होंने पोस्ट भी कर दिया है, लंबी चौड़ी पोस्ट कर दी। और मीडिया में कुछ वर्गों द्वारा, उन्होंने लिखा कि मीडिया के कुछ वर्ग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मेरी मुलाकात को राजनीतिक रंग देने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास को मैं खंडन करता हूं। यानी उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि पंजाब राज्य में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसके चलते
मेरी अमित शाह से मुलाकात जो है ये पहले से तय थी। ये मुलाकात पुनर्निर्धारित थी, पहले से तय थी कि मैं अमित शाह से मुलाकात करूंगी और ये सब कुछ से ना तो मैं बगावत करने वाला हूं और ना ही मेरा कोई लेना देना है पार्टी के खिलाफ जाने का। अब दोस्तों, आपको मैं कुछ दिन पहले खबर बताया था कि प्रियंका गांधी ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है, उनकी एक तरीके से उन्होंने मीटिंग की है। राहुल गांधी ने भी मीटिंग की है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई सोच रखता है या पार्टी के खिलाफ जाकर के बगावत करने का सोच रखता है या पार्टी के खिलाफ गुटबाजी करता है पार्टी के भीतर रहकर, उनके लिए दरवाजा खुला है, वो जा सकते हैं। कांग्रेस के पास, जैसे मैंने कहा, लोकसभा में 7 सांसद है पंजाब से। अब ये भी संभव है कि रंधावा के साथ अगर हर मतलब स्पेकुलेशंस की बात की जाए या हर रॉ मतलब कि ना हर कड़ियों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो रंधावा के साथ शायद जो बात शाह की हुई है उसमें बात दोनों की बनी नहीं है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वाकई रंधावा और अमित शाह की जो मुलाकात है, रंधावा जी और अमित शाह जी की जो मुलाकात है, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, पंजाब की सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से हुई है, जो पहले से तय है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी जो स्थिति सांसदों को लेकर के बनी हुई है, टीएमसी का साथ जो है वो ममता बनर्जी नहीं छोड़ेंगी, वो टीएमसी में बनी रहेंगी। और इधर देखा जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, वो कांग्रेस में बने रहेंगे। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी कभी भी किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसमें कोई बात स्पेकुलेशन की नहीं है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है और पहले से किसी चीज पर मतलब दम भरने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो बगावत नहीं करेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। सिर्फ आपको पता होगा कि ममता बनर्जी टीएमसी नहीं छोड़ेगी, राहुल गांधी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, जिसने जिस पार्टी को बनाया या फिर मुखिया बने हुए हैं। इसके अलावा सब कभी भी किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। इसीलिए कब कौन से नेता अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात के पीछे वजह क्या है, मीडिया को दिखाने के लिए एक वजह है या फिर पीछे कोई और वजह है, इस पर नजर हर किसी की बनी रहेगी और इस पर मीडिया तरह तरह की खबरें भी दिखाएगी और बात भी करेगी। वैसे पंजाब की सुरक्षा स्थिति जो है वो अभी बेहद खतरनाक स्थिति में है। मतलब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मैंने करीब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री को एक ओपन लेटर लिखा था, इसकी कॉपी मैंने होम मिनिस्टर को भी भेजी थी। पंजाब के जो हालात है, खासकर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारा बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां तत्काल ध्यान देने की जरूरत है गृह मंत्रालय को। रंधावा के बचाव में अशोक गहलोत भी उतरे हुए हैं। बहुत बड़े नेता इस पर बात तो नहीं कर रहे, जैसे पवन खेरा हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, इनके बयान तो जब तक मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी तब तक तो किसी का कुछ बयान नहीं आया, ना कांग्रेस ने कोई ऑफिशियली बयान दिया। रंधावा जी ने जरूर बयान दिया और उनके बचाव में अशोक गहलोत भी उतरे हुए हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत रंधावा के समर्थन में खुद सामने आए और उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री से उनकी मुलाकात स्वाभाविक है। उनका कहना है कि अगर उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा है तो इसको लेकर के गृह मंत्री से वो मिल सकते हैं। इसे सियासी रंग देना बहुत ही गलत होगा। अब यहाँ पर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर के रंधावा जी ने खतरा महसूस किया और इसीलिए उन्होंने मुलाकात की। इधर रंधावा जी कह रहे हैं कि उनका अमित शाह से मुलाकात राज्य की सुरक्षा को लेकर के, राज्य कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसे लेकर के है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा इस मुलाकात के पीछे कोई सियासी दांवपेच है या सिर्फ और सिर्फ पंजाब की सुरक्षा के लिए ही ये मुलाकात उन्होंने अमित शाह से की है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।